साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसका पार्ट 1 आप लोग देख लिए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट 1 देख ले, फिर इस लेक्चर को आप अटेंड करना। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए एक सवाल है। अगर वो इस सवाल से लड़ सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं तो बनाइए। जो नहीं बना सकते हैं वो मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए साथियों, क्वेश्चन है 3 cot A बराबर है 4 के। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हड़बड़ाना नहीं है। पहली बात देखिए, पहले लिखते हैं दिया क्या है। 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। क्योंकि ये जो 3 है गुना में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा कि नहीं? आधार। और ये नीचे जो है ये P हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। कोई समस्या नहीं ना? नहीं। ठीक, हमें यहाँ पे tan थीटा दिया है, स्क्वायर में है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? tan A का मान लाना है ना। tan A का मान लाना हमारा टारगेट है। बोलिएगा हाँ। P/B होता है तो 3/4 हो जाएगा कि नहीं tan A का मान? बोलिएगा हाँ। चलिए, tan A का मान आ गया, हम यहाँ पर रखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, कहने का मतलब 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यही होगा। बोलिएगा हाँ। देखिए 1 माइनस 3 × 9 चौके 16, 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। समझ गए बात? नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना? नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, मैं इसका काम कर रहा हूं, पहले इसका। तो 16 कुछ नहीं तो नीचे एक आ जाएगा ना यहाँ पे। बोलिएगा हाँ। तो 16 और 1 का लघुत्तम होता है 16। कोई समस्या नहीं। इस 1 को 16 से भाग दीजिएगा 16 बार में। 16 गुना 1 16, माइनस इस 16 से इस 16 को भाग दीजिएगा 1 बार में। 1 गुना 9 क्या हो जाएगा? 9। ठीक बात है। अब ये जो बटा है, ये बटा, इसके लिए मैंने ये बड़ा वाला बटा दे दिया है। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बटा के नीचे, तो वही चीज हो जाएगा, बशर्ते यहाँ प्लस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, बड़ा बटा नीचे 16 रहेगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 9 25/16। ऐसा मामला आ गया। बोलिएगा हाँ। देखिए थोड़ा सा, 7/16, इस ये जो बड़ा वाला बटा है इसके बदले हम भाग दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 25/16 ऐसा हो गया। ठीक, 7/16 गुना ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? 16 से 16 खत्म, आंसर क्या आया? 7/25। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर h निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan थीटा जो होता है cot थीटा का उल्टा होता है। cot A का मान 4/3, तो उल्टा क्या हो जाएगा? 3/4, और ये 3/4 किसका मान हो जाएगा? tan A का मान हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर।
साथियों, आज का टॉपिक है आपको थीटा का मान निकालना है। मतलब ध्यान से सुनिए, साइन 0 डिग्री का मान दिया है, यानी एक चार्ट के रूप में आपको दिया गया है। ऐसा आप चार्ट याद किए होंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद इस पर सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, साइन थीटा की जगह 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइन। हिंदी में इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। कॉस 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। ये आपको याद होगा और कुछ विद्यार्थी ट्रिक से भी याद किए होंगे, जैसे इसका उल्टा ये, हाँ या ना, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, हाँ या ना। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब देखिए शुरुआत 1 से होगा, 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखिए सीधा गया, फिर उल्टा हो गया। देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से शुरू होकर पीछे की ओर गया है ना। बहुत लोग ऐसे भी याद किए होंगे। चलिए, ऐसा आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, एग्जाम में इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए हम सवालों को लगाते हैं। साथियों, पहला प्रश्न देखिए, साइन 60 डिग्री बीच में गुना है, गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। पता है आपको? बोलिएगा हाँ। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। ठीक बात है, बीच में गुना, ठीक बात है। ये जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2 गुना √3 गुना √3, 3 हो जाएगा और 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4। जोड़ 1 गुना 1, 1, 2 गुना 2 4, एलसीएम 4 आएगा। 4 और 4 कैल्शियम 4, इस 4 को 4 से भाग दीजिएगा एक बार में, 1 गुना 3, 3। जोड़ 4 को 4 से भाग दीजिएगा एक बार में, 1 गुना 1, 1। 3 जोड़ 1 क्या हो गया? 4। नीचे 4 कट गया, आंसर 1 आया। आंसर 1, आंसर 1। ऐसा आप कर सकते हैं ना? हाँ। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, 2 टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर दे दीजिए। जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री,
कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर देते हैं, कोई समस्या नहीं। नहीं, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका भी स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2। बात समझ रहे हैं? बोलिएगा हाँ। अब ध्यान से देखिए, यदि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है कि नहीं बताइए। √3/2 √3/2, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है। यदि इस पार्ट को हम x माने तो x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो खत्म ना हो जाएगा जी। जितना प्लस का मतलब क्या होता है, एक तरह से कमाई समझिए, माइनस का मतलब खर्च समझिए। आप जितना कमा रहे थे उतना ही खर्च कर दिए, आपके पास बचा क्या, 0। तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ओ सॉरी 2 हो जाएगा ना, तो आंसर 2। बात नहीं समझ में आया? देखिए ये सारा चीज क्या हो गया, 0 हो गया ना, और 2 + 0 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा ना, बस मैंने वही तो बोला है 2। अब आया समझ में, आ गया होगा। चलिए आइए तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए थोड़ा सा, आइए देखिए। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है पता है, 1/√2 ये होता है, बटा सेक 30 डिग्री 2/√3, जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। कॉसेक 30 डिग्री ये होता है 2, क्या होता है 2, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा मैं छोटा में लिखता हूं, 1/√2, ठीक बात है। अब देखिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा, √3 और 1 का एलसीएम √3, ठीक बात है। √3 से इसको भाग दीजिएगा एक बार में, 1 × 2 2, जोड़ इस 1 को √3 में भाग दीजिएगा 1 से, तो √3 बार में कटेगा, √3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ ना, कोई समस्या नहीं। चलिए इस बात को देखिए, 1/√2, इस बटे के लिए, इसके लिए हम भाग दे दिए, यहाँ पर भिन्न ये जो है बटा भाग का ही ना काम कर रहा है, हाँ तो मैंने भाग दे दिया, 2 + 2√3/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। बताइए कोई समस्या नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा √3, नीचे इस √2 से, इसमें भी 2 √2 से गुना होगा, इसमें भी √2 से गुना होगा। जब √2 से इसको गुना करेंगे तो 2√2 होगा, ठीक, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। अब इस √2 को इससे गुना करेंगे तो 2√6 होगा, 2√6 हो जाएगा। यहां तक मामला आया समझ में? चलिए हाँ यहां तक आया समझ में, तो इस बात को हम थोड़ा सा यहां पर और अच्छे से लिख देते हैं, √3/2√2 जोड़ 2√6। यहाँ पर हम हर में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ √2 बचेगा और यहाँ पे √6 बचेगा, यही बचेगा ना, बोलिएगा हाँ, और ऊपर में √3, बिल्कुल सही। अब देखिए √3 रहने दीजिए, नीचे 2, इन दोनों को हम बदल सकते हैं कि नहीं, √6 + √2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है।
क्योंकि a प्लस बी बोलिए या b प्लस ए बोलिए, बात तो एक ही है। 3 प्लस 5 बोलिए 8 या 5 प्लस 3 8, मामला सेम ही है ना, बोलिएगा हाँ। चलिए हम इस बात का, किसका, इसका हर का प्रमेयीकरण करते हैं, हर का प्रमेयीकरण करते हैं। जो नहीं जानते हैं प्रमेयीकरण करना, ध्यान से देखिए कैसे होता है। √3 बटा 2 √6 प्लस √2 गुना करना है। देखिए √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। पहली बात, हर का प्रमेयीकरण करते समय यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ऊपर होगा वही चीज सेम नीचे होगा। आइए आगे काम कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो √3 गुना √6 √18 हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, माइनस √6। कोई समस्या नहीं ना, नहीं। चलिए अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही ना, बोलिएगा हाँ। बस मैं यही बताना चाह रहा था। देखिए 2, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, और ऊपर देखिए √18 का मतलब क्या होता है, 3√2 ये होता है, माइनस √6, माइनस √6। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, बटा 6 में से 2 गया 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे 8, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, बट 2 काम हो गया ना, पहले आपको मान लाया गया, उसके बाद हर का प्रमेयीकरण किया गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। वास्तव में क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है ये, 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, 1 माइनस 1 बटा √3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बोलिएगा हाँ। अब देखिए 2 बटा √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा 3। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 का भी स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, ठीक बात है। अब आगे आइए, ऊपर में 2 बटा √3 तो रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। मतलब क्या, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा, ठीक बात है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 बटा √3 ये इसके लिए भाग 2 बटा 3। अब देखिए 2 बटा √3 गुना 3 बटा 2, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक बात है। इस 3 को हम √3 गुना √3 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 बराबर होता है √3 गुना √3, इसके बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 को √3 गुना √3 के रूप में, बोलिएगा हाँ।
ये √3 से √3 खत्म हो गया, क्या बचा? √3। तो √3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। √3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है 10a + b √3, 10a - b 1/√3 और यहाँ पे कुछ कंडीशन है और आपको a और b का मान बताना है। तो ध्यान से देखिए 10a + b बराबर √3 है। तो ये √3 tan 60 डिग्री के मान के बराबर है कि नहीं? tan 60 डिग्री का मान √3 है कि नहीं? तो √3 के जगह हम ये लिख सकते हैं। पहली बात लिख सकते हैं। अब बताइए थोड़ा सा, 10 के जगह 10 है और a + b के जगह 60 है, तो हम इसी बात को नहीं लिख सकते हैं क्या? a + b बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बोल सकते हैं आप। आइए दूसरा बात, इस बात को समझिए 10a - b बराबर 1/√3, 1/√3। इसी को हम tan 30 डिग्री ने बोल सकते हैं क्या? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना? बोलिएगा हाँ। अब देखिए 10 के जगह 10 है और a - b के जगह 30 डिग्री है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या a - b बराबर 30 डिग्री? और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। a + b 60 डिग्री, a - b 30 डिग्री, जोड़िए। तो ये +b - b, प्लस मतलब कमाई भी खर्चा भी खत्म हो गया। 2a बराबर 60 30 90, जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे 90। a का मान क्या हो गया? ये 2 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। 90 को 2 से भाग देंगे 45 बार में, a का मान 45 आ गया। a का मान क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब देखिए a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है? यही है। यहाँ 45 रखिए, जोड़ b बराबर 60। b बराबर क्या हो जाएगा? 60। 45 प्लस है, बराबर के ऊपर टी जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 60 आ गया और इन दोनों को घटाने पर 30 आ गया। मामला बन गया, a और b का मान भी निकल गया। समझ में आया ना? आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले से पता होने चाहिए। समीकरण को जोड़ते कैसे हैं, मान कैसे रखते हैं, ये पता होना चाहिए। यदि नहीं है तो रिवीजन हम करा रहे हैं, आपको उतना चीज़ नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि चलिए जैसे तैसे 10th पास हो ही गए, लेकिन मैथ के डर को भगाना है, तो आप इसी चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स आप पूरा सीख सकते हैं। मैं उस पर पढ़ा रहा हूँ। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप मैथ सीख सकते हैं। आप बेसिक मैथ्स पढ़िए वहाँ पर, निसंदेह आपको मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा और आपको मैथ में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, अभी आप 10th पढ़ लीजिए, 10th पास हो जाइए, तो आप एक बार बेसिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको आने वाले समय में मैथ का डर ना रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा,
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। देख रहे हैं आप एक बात, क्या साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, यानी एक दूसरे से संपर्क में है। बताइए हाँ या ना। टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, ये एक दूसरे का संपर्क में है। सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, ये एक दूसरे के संपर्क में है। हाँ या ना, समझ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसको बताने लग गया तो रिवीजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। रिवीजन का मतलब है सूत्र दिखाइए, सवाल लगाइए, बात खत्म फिलहाल के लिए, है ना। नहीं तो वो सब मैं कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नॉट डिफाइन क्यों हो जा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ये क्यों हो रहा है, आगे इसमें क्या महत्व है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी रिवीजन हो रहा है तो आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलते हैं, इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन है इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, ये सवाल है। इसका मान क्या होगा, तो देखिए टेन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 26 को हम 90 माइनस 64 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले आप। मैं इस 26 को ये बात लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। 26 बोलिए या 90 माइनस 64 बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलिएगा नहीं, बटा कॉट 64 डिग्री। अभी आप फॉर्मूला पढ़ें, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह 64 है ना, दे दीजिए। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बटे, नीचे में भी भाग्य से 64 ही है तो 64 सेम है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू एक हो जाएगा। बात आया समझ में, आ गया होगा। चलिए इस सवाल पे आइए, कोसेक रहने दीजिए। इस 31 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, बोलिए हाँ। इस 31 के बदले मैं ये लिख सकता हूं ना, बोलिएगा हाँ, क्योंकि 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 ही आएगा, ठीक बात है। माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, होता है, बोलिएगा हाँ। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा माइनस सेक 59 डिग्री, यही चीज में यही चीज को घटाएंगे, x में से x को घटाएंगे, 5 रुपए में से 5 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। यदि आपने मेहनत किया होगा पिछले समय तक, मतलब आज से पहले, तो आपको एकदम आसान लग रहा होगा और अच्छा रिवीजन हो रहा होगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, सारा चीज़ रिकॉल हो रहा है। चलिए, मेहनत नहीं किए होंगे तो थोड़ा परेशानी आ रहा होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, शायद हम नहीं। आइए देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा टाइप है। देखिए ये सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 10/2a बराबर क्या है, कॉट a माइनस 18, a माइनस 18। अभी आप पढ़े ना क्या, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, पढ़े ना, बोलिएगा हाँ। आप ऐसे भी तो पढ़े आप, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, अभी आप ये दोनों पढ़े ना, बोलिएगा हाँ, ठीक। आप इस फॉर्मूला को देखिए,
यदि हम यहाँ पे टेन टू थीटा दे दें, मान के चलिए कुछ समय के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा दे दीजिए, बोलिएगा ना, क्योंकि आपका मकसद है यहाँ और यहाँ सेम करना, बोलिएगा हाँ। यदि हम यहाँ पर एक कर दें तो आप कहिएगा यहाँ पर भी एक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बराबर हो गया, बोलिएगा हाँ। तो 10/2a की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा हाँ। तो चलिए लिख दीजिए कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि दोनों साइड हमको कॉट ला देना था, दोनों साइड हमको कॉट ला देना था। आप इधर 10 भी लाकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बट हमें कॉट ज़्यादा आसान लगा इसलिए मैंने कर दिया। अब देखिए ये और ये सेम है, तो ये बात और ये बात भी तो सेम होगा ना, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, बोलिएगा हाँ। तो देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखिए 90 डिग्री माइनस 18 बराबर के इस पट्टी आएगा तो प्लस 18 डिग्री बराबर a माइनस 2a बराबर के उस पट्टी जाएगा प्लस 2a, 2a प्लस a 3a, 90 प्लस 18 108 डिग्री, यही हुआ, बोलिएगा हाँ। तो इसको हम 3a बराबर 108 बोल सकते हैं, 108 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा, 108 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर गुना है, बराबर में बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 108/3, 108 को 3 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। a का मान क्या हो गया, 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। हमें a का ही मान पूछा है, हमें a का मान ही पूछा है। समझ में आया, आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए दूसरा प्रश्न, काफी ट्रिकी प्रश्न है, कोई दम नहीं है, बस हड़बड़ाना नहीं है। देखिए 10a बराबर कॉट b है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमें ये बात को दिखाना है कि a प्लस b 90 है। कोई बात नहीं, हम 10a को बोल सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस से, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा, हाँ 10 थीटा बोलिए या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बोलिए, बात एक ही है ना। तो 10a की जगह कॉट 90 माइनस से लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट b। अब ध्यान दीजिए कॉट कॉट सेम है, बीच में बराबर है, तो निस्संदेह ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, बोलिएगा हाँ। तो 90 माइनस a बराबर b, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, b, ये माइनस है उस पट्टी जाएगा प्लस a, b प्लस a बोलिए या a प्लस b बोलिए, कोई समस्या नहीं। किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। आ गया, हमें यही ना प्रूफ करना था, हमने कर दिया, हमने कर दिया। आसान है, बिल्कुल आसान है। आप लोग यहाँ पे दिक्कत नहीं ना खा रहे हैं। 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, बस मैंने वही लिख दिया। थीटा की जगह यहाँ पर a है, रख देंगे a, कोई समस्या नहीं। चलिए आइए, आपके एनसीईआरटी में ये जो सवाल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाना है, ये वाला बात आपको दिखाना है। चलिए कोई समस्या नहीं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी मान लेते ऐसा ही होगा, ए बी सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, मान के चलते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। ठीक, यदि तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा कि नहीं। आप पढ़े हैं ना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो मान लेते हैं ऐसा मामला रहा होगा, बोलिएगा हाँ। b प्लस सी क्या हो जाएगा,
180 माइनस ए होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा बिल्कुल होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ भी 2 से भाग दे दिए, यहाँ भी 2 से भाग दे दिए, कोई समस्या नहीं ना? नहीं। चलिए b प्लस सी बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, और यहाँ पे b प्लस सी बाय 2, ठीक बात है। हम दोनों ओर साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? साइन, दोनों ओर साइन लगा दिए तो साइन b प्लस सी हो गया, और साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए बाय 2 हो गया। देखिए अभी भी नहीं समझ में आया? साइन b प्लस सी बाय 2 क्या हो गया? कॉस ए बाय 2, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर नहीं होगा? बोलिएगा हाँ होगा। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। आप चित्र ऐसा भी ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ए बी सी ऐसे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, अंतः कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, बोलिएगा हाँ, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। और साइन लगा है तो निसंदेह समकोण त्रिभुज की ही बात रही होगी, तो आप इसको भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें, और एग्जाम में चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है साथियों, आज के वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।